हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक सुनसान रोड से होती है। उस सुनसान रोड पर एक बाइक खड़ी होती है जिसके पास एक लड़का खड़ा होता है जो कि एक डिलीवरी बॉय होता है और वह अपने फ़ोन में लोकेशन चेक कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक कॉल आती है। वह कॉल उसके ऑफिस से आया था। उधर से उसे एक लोकेशन दी गई थी जहाँ पर उसे डिलीवरी करने जानी थी। लोकेशन उसे मोबाइल पे सेंड कर दी गई थी। जैसे ही उसने लोकेशन देखी वह घबरा जाता है क्योंकि ये वही लोकेशन थी जिसके बारे में एक बार उसके दोस्त ने उसको बताया था। वह जगह हॉन्टेड मानी जाती है। तभी डिलीवरी बॉय अपने दोस्त को कॉल करता है। कॉल करके वह अपने दोस्त से पूछता है, हेलो रोहित, यार जो तू एक बार जगह बता रहा था कि बहुत हॉन्टेड है, यार मेरा वहीं पे ही डिलीवरी करने जाना है। क्या तू उसके बारे में कुछ बता सकता है? तू मजाक कर रहा था या सच में वो हॉन्टेड है? तभी रोहित कहता है, क्या प्रशांत यार तू भी सीरियस ले लेता है, ये सब कही सुनी बातें होती हैं। मैंने तो तुझे सिर्फ वही बताया जो कि मैंने सुना था। ये सब सच नहीं होता, वो तो बस मैं तुझे ऐसे ही बता रहा था। यह सुनकर जो डिलीवरी बॉय होता है, उसका नाम प्रशांत होता है, वह थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, चल ठीक है यार, थैंक यू यार। मैं सोच रहा था यार सच में हॉन्टेड ना हो, मैं तो घबरा ही गया था कि चल रखता हूँ, अब मुझे वहाँ पे डिलीवरी करने जाना है। ये कहकर वह फ़ोन रख देता है और उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। वह लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस एड्रेस पे जा रहा था। रास्ते में उसे काफ़ी सुनसान से रोड मिलते हैं जहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। प्रशांत को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी दुनिया से किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। वहाँ पर कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी एक इंसान वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था और ना ही कोई भी जानवर तक की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर बस एक अजीब सा सन्नाटा था। प्रशांत को बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा था, लेकिन वह क्या करता। उसकी जॉब का जो सवाल था, उसे ऑर्डर देने तो जाना ही था। एक दो बार वह झिझकता भी है कि वह लौट जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जॉब पर बात आ सकती है। यह सोचकर वह आगे बढ़ता चला जाता है। फिर वह लोकेशन चेक करता है तो जो एड्रेस उसे दिया गया था वह आ चुका होता है। वह उस घर के नज़दीक जाता है। वह घर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे देखकर उसे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था, लेकिन वह फिर भी डोरबेल बजाता है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वह लड़की कुछ अजीब सी दिख रही थी। अजीब सी ही उसकी वेशभूषा थी। कमरे में प्रशांत थोड़ा सा झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। प्रशांत उस लड़की से कहता है, ये लीजिए आपका ऑर्डर और पेमेंट कर दीजिए। ये कहकर वह लड़की ऑर्डर ले लेती है और पेमेंट कर दी है। लेकिन ये क्या, वह जो पेमेंट में करती है वह कुछ रुपए अजीब ही थे। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि इस दुनिया के हैं या अभी के हैं, थोड़े अजीब ही नोट थे वो। प्रशांत ये देखकर उस लड़की से कहता है, अरे ये क्या है, ये पैसे मैं नहीं ले सकता और ये तो यहाँ के हैं भी नहीं। वह लड़की कुछ नहीं बोलती और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी प्रशांत परेशान होकर ऑफिस में फ़ोन लगाता है। ऑफिस वाले कहते हैं, अरे कुछ नहीं, वो लड़की मजाक कर रही होगी, तुम दोबारा जाओ और वहाँ से पेमेंट लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पैसे तुम्हारी सैलरी से काटे जाएंगे। प्रशांत ये सुनकर परेशान हो जाता है और वह फिर से दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो खुला हुआ था और वह अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उस घर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कितना पुराना हो
और कोई उसके अंदर ना आया हो। वह एक दो कमरे के अंदर भी जाता है। वहाँ का माहौल कुछ अजीब ही था। बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें थीं। ऐसा लग रहा था न जाने ये कितना पुराना घर है। वह थोड़ी देर के लिए वह घर देखता रहता है, लेकिन तभी वह आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन अचानक से उसके पीछे एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुन के प्रशांत पीछे मुड़ता है तो वह देखता है जो लड़की पेमेंट करने आई थी वह हवा में लटकी हुई थी और उसी को घूरे जा रही थी। यह देखकर प्रशांत बहुत ज़्यादा डरता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था, मानो दरवाज़ा गायब ही हो गया हो। वह एक रूम में पहुँचता है। यहाँ पे एक अजीब सा आईना लगा हुआ था। जब वह उस आईने में देखता है तो उसे दिखता है कि जिस रूम में वो खड़ा है उस रूम में ही कुछ लोग उसके लाए हुए पिज्ज़ा को खा रहे हैं, लेकिन जब वह रियल में पलट के देखता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं। यह देखकर डिलीवरी बॉय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह गेट की ओर भागता है, लेकिन गेट तो मानो गायब ही हो गया था। वह इधर उधर भागता रहता है। तभी अचानक से पूरी फैमिली के मेंबर उसके सामने आ जाते हैं और वह डिलीवरी बॉय पे हमला कर देते हैं। उसके बाद हमको सुनाई देती है सिर्फ एक चीख और फिर पता नहीं डिलीवरी बॉय का क्या हुआ। बहुत देर के बाद जब प्रशांत का कोई भी अता पता नहीं चलता तो रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह ऑफिस में फ़ोन लगाता है। तो वहाँ से पता चलता है कि उन्होंने रोहित को कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था। उन्होंने तो वही लास्ट ऑर्डर दिया था जहाँ रोहित खड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कोई भी कॉल नहीं की। तो फिर वो कॉल की किसने थी और किसने वो ऑर्डर मंगाया था? आखिर क्या था उस घर का रहस्य? पता नहीं। ये तो रोहित को भी नहीं पता था। रोहित ने तो बस इतना ही बताया कि उसने बस बुजुर्ग लोगों से जो सुना था वही कहानी बताई। अगर गाइस आप वो कहानी सुनना चाहते हैं कि अगर वो कहानी थी क्या, तो हमारी दूसरी वीडियो का वेट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए।